हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5th और क्लास 8th से रिलेटेड जो एमपी बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा का ऐलान किया गया है और उसके लिए टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। यह टाइम टेबल आ चुका है 21 तारीख को ही, 21 दिसंबर को, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कौन सा पेपर कब हो रहा है और वह कौन सी डेट है जब से पेपर चालू होगा और कौन सा महीना है। चलिए देखते हैं, और क्या पैटर्न रहने वाला है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे और कैसे आपको तैयारी करना है इस बारे में भी बात किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें क्या क्या दिया गया है ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे इसमें दिया गया है आपका प्रति कलेक्टर के द्वारा कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 हेतु समय सारणी जारी करने हेतु इसमें सीधा बोला गया है। हम लोग देख लेते हैं इसको, क्या क्या इसमें बोला गया है और क्या क्या जरूरी है। इसमें बोला गया है, विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं 2.5 करोड़ प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत 5वीं और 8वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 यानी शासकीय सभी शासकीय स्कूलों में, मान्यता प्राप्त अशासकीय यानी प्राइवेट स्कूल और अनुदान प्राप्त शालाओं और 2.5 करोड़ जो प्राप्त होता है मदरसों में, सभी के लिए 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा कर दी गई है, जो कि 22-23 के लिए। और केंद्र के द्वारा दिनांक 23 मार्च, आपको ध्यान रखना है ये डेट 23 मार्च, जो डेट दिया जा रहा है 23 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा। 23 मार्च से लेके 1 अप्रैल यानी 10वीं 12वीं के पेपर के बाद आपका पेपर संचालित किया जाएगा और इसके लिए विधिवत परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, पूरा जैसे 10th और 12th का होता है उसी तरह। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। बात आती है कि आखिर टाइम टेबल क्या है। ठीक, इसमें देख रहे हैं टाइम टेबल थोड़ा सा उल्टा है, जिसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं टाइम टेबल। चलिए आ चुका है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे कक्षा 5वीं का पहले देखिए कक्षा 5 का दिया गया और 8 का दिया गया। तो पहले 5 का हम लोग समझते हैं क्या क्या दिया गया। सुबह 9 से 11 साढ़े 11 तक आपकी परीक्षा होगी और जो कि 23 मार्च को पहला है, जो गणित अथवा संगीत वाले जो हैं दृष्टिबाधितों के हेतु गणित का पेपर है, सबसे पहला आपका गणित का लिया जा रहा है। फिर उसके बाद 25 मार्च को आपको दिया गया है प्रथम भाषा, यानी जो हिंदी लिए होंगे हिंदी, अंग्रेजी लिए अंग्रेजी, उर्दू मराठी जो होगा। ठीक है, और 27 को आपका पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण का। और चौथा आपका दिया गया है 29 अप्रैल को, जो 29 मार्च को दिया गया है द्वितीय भाषा, यानी सामान्य अंग्रेजी है ना, या सामान्य हिंदी वालों की हिंदी। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम 2 रहते हैं, इसलिए इनमें अलग अलग रहता है। फिर एक 31 जो दिया गया है मार्च को, वो अतिरिक्त भाषा, सामान्य उर्दू हिंदी अन्य जो अतिरिक्त भाषा भी लिए रहते हैं उनके लिए है। ठीक है, बिल्कुल। अगला है 1 अप्रैल को दिया गया है, जो कि यहाँ पे 5वीं में नहीं है, तृतीय भाषा नहीं होती, उसके लिए जगह खाली, यानी 5वीं वालों का 31 मार्च तक खाली हो जाएंगे वो। 1 अप्रैल से उनकी स्कूलें नई सत्र चालू हो जाएगा 6 के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8th के लिए। इनका भी पहला पेपर गणित का है और दूसरा इनके में विज्ञान है, देखिए दिया गया है, और तीसरा दिया गया है सामाजिक विज्ञान, चौथा दिया गया है प्रथम भाषा यानी हिंदी होगी इसमें, या फिर अंग्रेजी मीडियम वालों का अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय भाषा जिसकी हिंदी होगी यहाँ, उनकी अंग्रेजी होगी यहाँ, जिनकी यहाँ अंग्रेजी होगी उनकी यहाँ हिंदी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। और तृतीय भाषा इसमें संस्कृत भी आ जाती है, 5वीं में संस्कृत नहीं है, इसमें तृतीय भाषा जो कि 1 अप्रैल को यहाँ पे पेपर लिया जाएगा। ठीक है, आपने समझ लिया पूरा, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करके आपको दिखा दें एक साथ पूरा पेपर। चलिए ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे बढ़िया इसके दिख रहा है गणित दिया गया है प्रथम भाषा, विज्ञान इसमें दिया गया पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान, और द्वितीय दिया यहाँ पे फिर तीसरा पेपर जो आपका हो रहा है वो द्वितीय भाषा, यानी जिसका यहाँ हिंदी वहाँ अंग्रेजी होगा, जिसका अंग्रेजी यहाँ उसका हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त भाषा इसमें अन्य भाषा, जो कि एक अतिरिक्त भाषा ली गई होगी। वैसे इनका 1 2 3 4 जो नॉर्मल वालों का हो गया होगा, यानी कि 29 आप मार्च को खाली हो जाएंगे जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। बाकी इनका गणित विज्ञान समाज विज्ञान हिंदी और फिर अंग्रेजी फिर संस्कृत, इनके एक बढ़ गया है जो कि लिया जाएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है दिव्यांग जन जो अधिकारी नियम के अनुसार प्रावधान दिया गया है वो बाकी अगला है, आप नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेंगे। यानी यहाँ से आप समझ सकते हैं ये जो दिया गया है पूरा
10 प्रश्न रहेंगे एक एक अंक के, यानी कि आपके 10 अंक हो जाएंगे टोटल। 10 प्रश्न रहेंगे 3-3 अंक के, यानी 30 हो गए। और फिर आपके यहाँ पे आ जाएंगे 4 प्रश्न रहेंगे 5-5 अंक के, 20 ये हो गए। 20, 30, 50 और 1 60 हो गया। ठीक है, कुल प्रश्न 24, अपूर्णांक 60 का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर का। अच्छा, नॉलेज या फिर रिमेंबरिंग दिया है 10%, अंडरस्टैंडिंग 50% और अप्लाइंग 30%, और यहाँ पे हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10% यहाँ पे अलग से दिया गया है। इजी 30% रहेंगे, एवरेज 50% रहेंगे, डिफिकल्ट 20% के आ रहे हैं। ठीक है, यानी एवरेज जो है 50% है और इजी आपके 30%, डिफिकल्ट दिया गया है 20% दिया गया है। ठीक है, कौशल हेतु दिया गया है बाकी यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग का ये हो गया 10, ये हो गया 50, ये यानी कि देखिए 30, 10, 40, 10, 50 ये हो गए 50, 100 यानी टोटल 100 हो रहा है। और 60 का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो कि बहुत सही है। ये आपका आपने समझा यहाँ पे, इसको हम लोग अलग वीडियो में भी समझ लेंगे क्या क्या इसमें एमसीक्यूज कैसे करा, 1 नंबर का 3 नंबर का किस पार्ट से क्या आने वाला है, ये डिटेल ये पेपर बनाने का इसमें दिया गया है। पेपर कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा, हमने सभी सब्जेक्ट देख लिया कैसे क्या होगा पेपर आपका। ठीक है, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और जो पेपर का कठिनाई स्तर है उसको हम लोग अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे कैसे क्या आपका पेपर होगा और तैयारी कैसे करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया है, तो आप दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।